दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसके माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि गाय की सेवा करने से और प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। एक समय की बात है, देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे। देवी रुक्मणी के मन में एक प्रश्न आया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, गाय की सेवा करने से और गाय को प्रतिदिन रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या मिलता है, कौन से पुण्य मिलता है। कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपने मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में 26 कोटि कोटि देवताओं का निवास होता है। गाय की सेवा करने से पापी व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और निर्धन का कल्याण होता है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति उत्तम पुण्य का भागीदारी होता है। यही कारण है कि मैंने अपना पूरा बचपन गाय के साथ बिताया है और उनकी सेवा की है। गाय निस्वार्थ भाव से हर व्यक्ति को अपना पुत्र समझकर अपना दूध देती है और जो पर भी व्यक्ति प्रतिदिन गाय की सेवा और गाय को दूध पीता है वह व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपको यह पता चले जाएगा कि गाय की सेवा करने से कौन सा पुण्य मिलता है एवं गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को क्या क्या मिलता है। यह एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बिज्जू नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहा करता था। बिरजू का व्यक्तित्व निर्बल और दयावान था। हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम भावना रखता था। बिरजू के अनाथ होने के कारण उसे अकेले ही जीवन यापन करना पड़ता था एवं जीवन यापन करने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती थी। वह मजदूर बिरजू का स्वभाव परोपकारी होने के कारण वह हमेशा असहाय लोगों की मदद करता था, चाहे दुख की स्थिति कितनी भी दयनीय हो। बिरजू हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन देवी लक्ष्मी आकाश मंडल में भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नज़र बिरजू पर पड़ी और देवी लक्ष्मी बिरजू के व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहा, यह मनुष्य अत्यंत दयावान है और सरल है। यद्यपि यह मनुष्य संसार की हर सुख सुविधाओं का हकदार है, अतः मैं इस मानव को इसके व्यक्तित्व के आधार पर सब कुछ दूंगी जिसका यह हकदार है। लेकिन सर्वप्रथम मुझे इस मनुष्य की परीक्षा लेनी होगी। अगर यह मनुष्य मेरी इस परीक्षा में पास हो जाता है तो मैं अपने इस वचन को पूर्ण करूंगी और सर्वदा इसके साथ रहूंगी। देवी लक्ष्मी ने गाय का रूप में बनाकर और पृथ्वी में बिरजू के पास चली गई और बिरजू अपने घर के आंगन में घूम रहा था। तब उसके सामने से देखा, उसकी तरफ एक सुंदर गाय चली आ रही है। जैसे ही देवी लक्ष्मी गाय का माता का रूप बनाकर बिरजू के पास पहुंची, बिरजू ने कहा, हे, आज मैं धन्य हो गया और मेरा जीवन सार्थक हो गया। अब मैं अनाथ होने के कारण बचपन से अकेला रहा हूँ, लेकिन आज आप मेरी माता के रूप में मेरे पास आई। और माता, इस जीवन में कौन से पुण्य कर्म किए जिसके कारण आप मेरे पास आई। बिरजू अत्यंत प्रसन्न हुआ और गाय के लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करने लगा। बिरजू ने गाय के दिन रात सेवा की। बिरजू ने विद्वानों से सुना हुआ था कि गाय को रोटी और हल्दी से खिलाने से पुण्य मिलता है। इसीलिए बिरजू प्रतिदिन गाय को ताजी रोटी के साथ हल्दी खिलाने लगा। माता लक्ष्मी के आने पर बिरजू प्रसन्न रहने लगा और उसके देखा कि उसके आसपास चमत्कार होने लगी और उसके पास धन की आकर्षित होने लगा। यह देखकर बिरजू आश्चर्यचकित होने लगा कि लगभग 6 महीने तक उसने गाय की सेवा करने के बाद एक दिन देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गई। इसे देखकर बिरजू के होश उड़ गए। बिरजू ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, आज मेरा जीवन सार्थक हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि
लक्ष्मी स्वयं मेरे घर आई है। देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी दया और निस्वार्थ प्रेम भावना से प्रसन्न हुई। इसके कारण मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि तुम मेरी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है, कामना है, मुझे बताओ, मैं उसे पूर्ण करूँगी। जो मांगना है वो तुम मांग सकते हो। हे माता, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, ये मेरे लिए आपका सबसे बड़ा उपहार है। किसी भी मनुष्य के लिए ये सबसे उपलब्धि है कि देवी लक्ष्मी की सेवा कर सकते। इस कारण मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। पुत्र, मैं तुम्हारी इसी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न हुई हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ वास करूंगी और तुम्हारे पास कभी भी धन दाने की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां है वह कभी भी निर्धनता का मुंह नहीं देगी। तुम्हें कभी भी कोई बीमारी छू भी नहीं सकेगी, न कोई तुम्हारा बाल विवाह कर सकेगा कि गाय में 26 कोटि कोटि देवताओं का निवास होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा ही नहीं, उन समस्त देवी देवताओं का आदर सत्कार किया है। जो भी कार्य के भीतर है, जो भी गाय की सेवा करता है, स्वर्ग जाने का भागीदारी होता है। क्योंकि जो भी गाय की सेवा करता है वह स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। और मैं तुम्हारे साथ साथ समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यह आशीर्वाद देती हूँ, जो भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा और प्रतिदिन रोटी के साथ हल्दी खिलाएगा, उसके साथ हमेशा मैं वास करूँगी और जीवन में उसके धन दाने की कभी भी कमी नहीं होगी और वह व्यक्ति स्वर्ग जाने का भी हकदार होगा। कृष्ण ने देवी सुभद्रा से कहा, देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि गाय की सेवा करने से और रोटी खिलाने से कौन से पुण्य मिलते हैं। जो भी गाय की निस्वार्थ भावना से पूजा करता है पुण्य का भागीदारी होता है। चाहे वह व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन वो निस्वार्थ भावना से गाय की सेवा करेगा तो उसके सभी पाप माफ हो कर दिए जाएंगे। क्योंकि गाय में समस्त देवी देवताओं और समस्त संसार निवास करता है। जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है, समस्त ब्रह्मांड और समस्त देवी देवताओं के पूजा अर्चना करता है और वह व्यक्ति अत्यंत पुण्य का भागीदारी बन जाता है। हे स्वामी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कथा सुनाई। ये कथा मैं सुनकर धन्य हो गई और मुझे गाय की सेवा के महत्व के बारे में पता चला। दोस्तों, अगर आपको घर में भी गाय है तो उसकी निस्वार्थ भावना से सेवा कीजिए और आज ये करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती है और सर्वदा आपके पास वास करती है। अगर आप सर्वदा ताजी रोटी हल्दी के साथ गाय को खिलाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। कभी भी गाय को बासी और सूखी रोटी गाय को खिलाने का प्रयत्न ना करें। आप आपके भागीदारी हो जाओगे। आपके पास के घर में कोई गाय न हो तो आप चिंता न करें के आसपास गाय अवश्य मिल जाएगी। वो कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है। अगर आप उसे ताज़ा रोटी खिलाते हैं तो यह पुण्य का कार्य है। कोई भी व्यक्ति गाय को कष्ट देता है तो यह सबसे बड़ा पाप है और आप नरक में जाने के अधिकारी हो। बहुत सारे लोग स्वार्थ के कारण गाय के बछड़े को पेट भर दूध नहीं पीने देते और वह दूध खुद ले जाते हैं। यह भी बहुत बड़ा पाप है। गाय हमें अपना पुत्र समझती है, इसलिए वो अपना दूध हमें देती है। इसीलिए गाय के बछड़े को अपनी माता के दूध से वंचित नहीं करना चाहिए। पाप न करे। बहुत से लोग गाय को अपना जूठा खिलाते हैं। आप ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। जब आप अपना गाय को अपना जूठा खिलाते हो तो आप सभी देवी देवताओं को अपना जूठा खिलाते हो, जो बहुत बड़ा पाप है। गाय को कभी भी रस्सी से बांधकर नहीं रखना चाहिए। क्या आप अपनी माता को रस्सी से बांधकर रखना
की जगह उस गाय को आप इतना प्यार प्रेम दो, स्नेह दो कि वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाए। आप दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।